हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़े हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास को, यानी मॉडर्न हिस्ट्री को। इससे पहले भी आपको प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास को वीडियो के माध्यम से सभी टॉपिक को आपको करा दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ आपका हिस्ट्री एनसीईआरटी सार संग्रह हिस्ट्री के नाम से वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से जो है वन बाई वन करके सभी वीडियो को देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि कौन सा टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। आगे जाने से पहले से चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। चलिए टॉपिक को चलते हैं हम लोग। आज टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब क्षेत्र। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसका पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां। इनका काल 1717 से 1727 से था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलवर्दी खां ने। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? तो सिराजुद्दौला। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई? तो क्लाइव एवं सिराजुद्दौला। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? तो मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय। कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से 23 जून 1757 को हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगला दिया हुआ है कि आपका प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथि। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका क्या दिया हुआ है कि ब्लैक होल की घटना कब हुआ? तो 20 जून 1756 को। अलीनगर की संधि कब हुआ? तो 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 और बनारस की संधि वर्ष 1773 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मिर्जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को बनाया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नाम सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन कि बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। चलिए अगला दिया हुआ है कि उत्तर मुगलकालीन और राज्यों के संस्थापक देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है बंगाल राज्य के संस्थापक कौन है? मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद के निजाम उल मुल्क, इसे चिनकिलीज खां के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चूड़ामन और बदन सिंह। कर्नाटक के कौन थे? तो शहादत उल्ला खां। ठीक है। अवध के तो शहादत खां यानी बुरहान उन मुल्क। चलिए आगे आपका दिया हुआ है जयपुर। जयपुर के स्वाई राजा जय सिंह।
रूहेल पठान के संस्थापक मोहम्मद खां बंगस, मैसूर के हैदर अली। चलिए अगला लाइन क्या दिया हुआ है कि वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनब्रो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। चलिए फिर नया टॉपिक स्टार्ट हो गया आपका, क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। देख लेते हैं क्वेश्चन इसका क्या है दिया हुआ। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिख साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है, तो महाराणा रंजीत सिंह को माना जाता है। महाराजा रंजीत सिंह को माना जाता है। महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है, तो सुकर चकिया। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो लाहौर। अगला क्वेश्चन कि महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, तो शाह सूजा से। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई, तो महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुआ। नोट में दिया हुआ है कि महाराजा रंजीत सिंह के एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ, तो लाहौर के संधि के द्वारा 1846 में। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, तो खड़क सिंह था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है का देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं और संधि कब कब का कौन समय में हुआ। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में, बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में, सलबाई की संधि 1782 ईस्वी में, देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, पूना की संधि 1817 में, लाहौर की संधि 1846 में और अमृतसर की संधि 1809 में। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड डलहौजी। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलैया वाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड गफ। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो दिलीप सिंह। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी। फिर आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई, तो हैदर अली के द्वारा। चलिए अगला चार्ट दिया हुआ है, आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया और विशेषता क्या है देख लेते हैं। इसमें पहला आपका दिया हुआ है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। मैसूर के शासक थे हैदर अली। बंगाल का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड वेल्सट। यह जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मद्रास के संधि के द्वारा समाप्त किया गया 1769 ईस्वी में। इसकी क्या विशेष है, तो हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था, यानी हैदर अली की जीत हो गई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में किसके किसके बीच, तो हैदर अली और मैसूर के शासक है और बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। और किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो मंगलौर की संधि के द्वारा 1784 में समाप्त हुआ। विशेषता क्या है, तो हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर कब हुआ, तो 1790 से 92। मैसूर के शासक कौन था, टीपू सुल्तान और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। संधि की अगर बात करें तो श्रीरंगपट्टनम के संधि द्वारा जो है यह युद्ध को समाप्त किया गया 1792 में। विशेषता की बात करें तो टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मैसूर शासक टीपू सुल्तान थे और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली के। संधि की बात करें तो मैसूर सहायक संधि हुआ। इसमें टीपू सुल्तान को मृत्यु हुई और मैसूर में पुनः वडियार वंश की स्थापना, अंग्रेजों ने वडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। चलिए याद रखिएगा, अक्सर ही पूछ लिया जाता है चार्ट। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है कि सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। चलिए हम लोग का ये दोनों टॉपिक जो आज का समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा और वीडियो को तो लाइक करके ही जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद।